हाय स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि आपका सीजीएल का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। सो टुडे इज 3rd ऑफ जुलाई और आपका 14th एग्जाम स्टार्ट है। अब जब भी आपका एग्जाम पड़े तो यू कैन से कि आपके पास हार्डली 15 डेज हैं, 12 to 15 डेज हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर दिस लास्ट 10-15 डेज? आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सो वी आर क्विकली गोइंग टू डिस्कस दैट। ओके, see, here I'm basically talking about your strategy for English, but these strategies will help you in other subjects also. आपको ये बाकी subjects में भी help करेंगे। सबसे पहले एज यू नो कि अब ये टाइम है जो आपको डेली मॉक टेस्ट लेना है, एंड एटलीस्ट यू हैव टू टेक 2 मॉक टेस्ट ईच डे विथ एनालिसिस। बिकॉज ये लास्ट मोमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ स्पीड और इस पे वर्क करने वाला होता है, एक्यूरेसी पे वर्क करने वाला होता है। सो इन ऑल दीज थिंग्स मॉक टेस्ट विल हेल्प यू अलॉट। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स भी जरूरी है। सो व्हाट यू कैन डू कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 मॉक टेस्ट आप एक मॉक और एक पीवाईपी कर सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम सेट कर दीजिए व्हेन यू आर कंप्लीटली फ्री, एंड जो टाइम आप सेट कर रहे हैं दैट शुड बी योर रियल एग्जामिनेशन, मतलब जहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। विथ फुल कंसेंट्रेशन, जैसे आप 60 मिनट्स अपने रियल एग्जामिनेशन हॉल में देने वाले हैं, विथ फुल कंसेंट्रेशन, फुल अटेंशन, यू हैव टू टेक दो 60 मिनट्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और डिविएशन। ओके, सो वन एक मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम सेट कर दीजिए 6 to 7, और वॉट एवर इज फिजिबल फॉर यू, ओके, एज पर योर कन्वीनियंस। एंड वन यू कैन टेक इन इवनिंग। तो मॉर्निंग में अगर आपने पीवाईपी कर लिया तो इवनिंग में मॉक कर लीजिए, और वाइस वर्सा, एंड डू द प्रॉपर एनालिसिस। इसके साथ साथ आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा ऑफ योर रॉन्ग आंसर्स, कि जो गलत हुई हैं या जो आपने जो गेस वर्क किया है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सो ऑल दीज प्रॉपर एनालिसिस यू विल हैव टू डू। ओके, देन दिस इज द टाइम व्हेन यू पीपल स्टार्ट लर्निंग न्यू कंसेप्ट। जैसे अभी क्या होगा कि सपोज आपके मैथ्स में कोई एक टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा, नाउ यू विल स्टार्ट लर्निंग द न्यू कंसेप्ट। या इंग्लिश में ही सपोज आपने कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है, नाउ दिस इज नॉट द टाइम फॉर न्यू कंसेप्ट। डोंट स्टार्ट एनी न्यू कंसेप्ट दिस टाइम, बिकॉज 10-50 डेज में अगर आप कोई टॉपिक सीख भी जाएंगे तो इट विल नॉट मेक सच डिफरेंस। सो द टाइम इज लाइक वॉट एवर यू हैव स्टडीड, एटलीस्ट आपने अभी तक में 80% तो पढ़ा होगा, 90% तो कवर किया होगा। सो दीज 10% विल नॉट मेक डिफरेंस। अगर ये पढ़ा है तो भी, मतलब ये अगर आप पढ़ के जाएंगे अलग से सीखेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, और अगर नहीं सीखेंगे तो भी कोई डिफरेंस क्रिएट करने वाला नहीं है। सो दिस इज समथिंग वेयर यू, दिस इज योर फोर्टे, जो आप अभी तक कवर कर चुके हैं 80-90% सिलेबस। सो यू हैव टू ब्रश अप दोज थिंग्स, उसका रिविजन जरूरी है, उसको आप रिवाइज करिए। ओके, जैसे वोकैब्स आप रिवाइज कर सकते हैं, जो भी आपने नोटबुक तैयार की है वोकैब की, इन लास्ट 10-15 डेज वोकैब्स, इडियम्स, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू रिवाइज। वोकैब्स अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स आप न्यूज़पेपर के न्यू वर्ड्स डेफिनेटली सीख सकते हैं, ये आपको हमेशा काम देगा। ओके, सो यू विल कंटिन्यू विद ऑल दीज हैबिट्स। न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपकी एग्जामिनेशन डे तक होनी चाहिए, इसमें देयर इज नो हार्म। ओके, बट इंस्टेड ऑफ लर्निंग एनी न्यू ग्रामर रूल्स, एनी न्यू ग्रामर टॉपिक, just focus on the revision of vocabs, idioms and phrases as they form important part। ठीक है, इनका एक important segment आता है कि एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी ने वॉइस नहीं पढ़ा, किसी ने नरेशन नहीं पढ़ा, तो लास्ट 10 डेज में इट विल नॉट मेक एनी सेंस टू स्टडी वॉइस एंड नरेशन। ओके, सो दिस इज क्लियर कि आपको कोई नया कंसेप्ट नहीं सीखा, जो भी आपने सीख रखा उसी को आपको सिर्फ रिवाइज करना, ब्रशअप करना, दैट्स इट। एंड यू हैव टू वर्क ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको काम देगा वो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड होगा। सो प्लीज वर्क ऑन, और एक्यूरेसी और स्पीड में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके मॉक टेस्ट हेल्प कर सकते हैं। सो रिविजन, एक्यूरेसी, स्पीड, दीज आर द ओनली थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन। सो आई होप दीज स्ट्रेटेजीज विल हेल्प यू। कीप कीप योर प्रिपरेशन, ठीक है, एट फुल पेस, वर्क हार्ड, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।